नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व में पुरुषों के बारे में। चर्चित जो पुरुष रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हैं आदित्य निर्मलकर। ठीक है, आदित्य निर्मलकर कहाँ के हैं? सागर के हैं। ठीक, सोनझारी जनजाति पर ड्रेन गोल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई जाएगी। ठीक है, कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनाई? ड्रेन गोल्ड डॉक्यूमेंट्री। कौन सी डॉक्यूमेंट्री? ड्रेन गोल्ड डॉक्यूमेंट्री। दूसरे नंबर के हैं अंकुश भंडारी। गूगल फॉर एजुकेशन द्वारा सिंगापुर में आयोजित कार्यक्रम में मंदसौर के अंकुश भंडारी को स्टार्टअप के लिए गूगल चैंपियनशिप पुरस्कार दिया गया है। अंकुश भंडारी को गूगल चैंपियनशिप पुरस्कार दिया। फिर डॉक्टर केशव पांडे ग्वालियर के हैं। कहाँ के हैं? ग्वालियर के। आदित्य निर्मलकर कहाँ के थे? सागर के। ठीक, अंकुश भंडारी कहाँ के थे? मंदसौर के। और केशव पांडे ग्वालियर के। इन्हें संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो से सम्मानित किया गया। रियल सुपर हीरो कौन? केशव पांडे। कहाँ के हैं? ग्वालियर के। अंकुश भंडारी कहाँ के हैं? इन्हें गूगल का चैंपियन पुरस्कार मिला है, ये मंदसौर के हैं। आदित्य निर्मलकर कहाँ के हैं? सागर के। और इन्होंने कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनाई? ड्रेन गोल्ड। किस जनजाति पर बनाई? सोनझारी जनजाति पर। आदित्य निर्मलकर ने सोनझारी जनजाति पर ड्रेन गोल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ठीक है, अगले हैं आदित्य प्रताप सिंह चौहान, इंदौर के छात्र। आदित्य प्रताप सिंह चौहान को अत्यधिक प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 दिया गया। आदित्य प्रताप सिंह चौहान इंदौर के हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया 2023। केशव पांडे कहाँ के हैं? ग्वालियर के हैं। इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया? रियल सुपर हीरो का। ठीक है, अंकुश भंडारी ये कहाँ के हैं? ये हैं मंदसौर के, और इन्हें स्टार्टअप के लिए गूगल चैंपियनशिप पुरस्कार दिया गया। अगले देखते हैं नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, इंदौर के हैं। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय इंदौर के हैं। इंदौर के ख्यात साहित्यकार और कलाविद नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को इस साल का लोक नायक जयप्रकाश नारायण स्मृति राष्ट्रीय सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय कहाँ के? इंदौर के। संबंध साहित्य क्षेत्र से। कौन सा पुरस्कार? लोक नायक जयप्रकाश नारायण स्मृति राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, अगले देखते हैं। अगले हैं बसंत कुर्रे। बसंत कुर्रे प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव बसंत कुर्रे को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। बसंत कुर्रे संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। ठीक, अगले हैं इंजीनियर संजीव अग्रवाल। मध्य भारत के प्रख्यात शिक्षाविद और इंटरप्रेन्योर इंजीनियर संजीव अग्रवाल को PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री द्वारा मध्य प्रदेश इकाई का चेयरमैन बनाया गया है। बसंत कुर्रे कौन है? संयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी हैं। ठीक है, अगले हैं पुष्यमित्र भार्गव। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की फ्रेमवर्क कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस 2022 मिस्र के शरम अल शेख में आयोजित की गई थी। भारत की ओर से इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। ठीक है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सरफराज खान, सबसे प्रतिष्ठित बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मध्य प्रदेश के भोपाल के प्रसिद्ध रंगकर्मी सरफराज हसन को दिया गया है। तो ये MPPSC के सिलेबस में प्रमुख रंगकर्मी और ये व्यक्तित्व हैं। तो सरफराज पूछ सकता है कि सरफराज हसन का संबंध किससे है, तो हमें बताना पड़ेगा रंगकर्मी से। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सरफराज हसन मध्य प्रदेश में कहाँ के निवासी हैं, तो हम आंसर लगाएंगे भोपाल के निवासी हैं। तीसरा प्रश्न बन सकता है सरफराज हसन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। ठीक है, सरफराज हसन रंगकर्मी है, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है और ये भोपाल के निवासी हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, सरफराज हसन। अगले हैं देवेंद्र मालवीय, इंदौर के फिल्मकार एवं गीतकार। देवेंद्र मालवीय को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सलाहकार पैनल में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं विनीत शर्मा। आगे विनीत शर्मा अशोकनगर के निवासी हैं। विनीत शर्मा अशोकनगर निवासी विनीत शर्मा देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। विनीत शर्मा कहाँ के हैं? अशोकनगर के। विनीत शर्मा हैं अशोकनगर के। कौन सा पुरस्कार जीता? मिस्टर इंडिया का पुरस्कार। मिस्टर इंडिया का पुरस्कार जीता इन्होंने खिताब, विनीत शर्मा। प्रवीण पाठक आदर्श युवा विधायक सम्मान दिया गया इन्हें। अगले हैं नीलेश देसाई, झाबुआ जिले के हैं नीलेश देसाई।
झाबुआ जिले के नीलेश देसाई को भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और जमनालाल बजाज पुरस्कार की स्थापना 1978 में हुई। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो नीलेश देसाई कहाँ के हैं? झाबुआ के। किस जनजाति के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया? भील और भिलाला समुदाय के लिए। और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1978 में। कितने क्वेश्चन बने? 3-4 क्वेश्चन बने ना। जैसे नीलेश देसाई का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? झाबुआ जिले से। नीलेश देसाई ने किन जनजातियों के उत्थान के लिए कार्य किया? तो हम आंसर लगाएंगे भील और भिलाला समुदाय के लिए। फिर नीलेश देसाई को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो हम आंसर लगाएंगे जमनालाल बजाज पुरस्कार। अगर पूछता है हमसे कि जमनालाल बजाज पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो हम बताएंगे 1978 में। ये हमारे फिंगर टिप्स में याद हो गया हमें। अगले देखते हैं। राजेंद्र जांगले 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में भोपाल और देश के जाने माने सिनेमेटोग्राफर और फिल्मकार राजेंद्र जांगले को नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एंथ्रोग्राफिक फिल्म के तहत मांदल के बोल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। मांदल के बोल, यह फिल्म भारत की सबसे बड़ी आदिम जनजातियों में से एक बैगा के जीवन और उनके ग्रामीण परिवेश को प्रदर्शित करती है। मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम भोपाल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनजाति व्यक्तित्व तो हमारे सिलेबस में है MPPSC के, तो पूछ सकता है राजेंद्र जांगले कौन है, कहाँ के हैं, ठीक, कौन सी फिल्म बनाई है, किस जनजाति पर बेस है, तो बेस्ड है तो राजेंद्र जांगले भोपाल। ठीक है, फिर कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। किस फिल्म के लिए मिला? मांदल के बोल के लिए। और ये किस जनजाति पर आधारित है? तो बैगा के जीवन पर आधारित है। ठीक है, मांदल के बोल बैगा के जीवन पर आधारित फिल्म है जिसे राजेंद्र जांगले ने बनाया है और ये कहाँ के हैं? भोपाल के। अगले देखते हैं हम। अजीत सिंह राठौर। झाबुआ जिले के अजीत सिंह राठौर को द्रौपदी मुर्मू द्वारा मारू मोती फिल्म की बेस्ट आइडियोग्राफी के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में नेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसके लिए? अजीत सिंह राठौर को किसके लिए दिया गया है? मारू मोती फिल्म की बेस्ट ऑडियोग्राफी के लिए दिया गया है। कमल पटेल धार जिले के हैं। कमल पटेल कहाँ के हैं? धार जिले के हैं। धार के कमल पटेल को विश्व पर्यावरण दिवस पर गैर सरकारी संगठन स्वयं की श्रेणी में पर्यावरण संरक्षण व नवाचार को लेकर प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि कमल पटेल का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, दिनेश जैन। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा इंदौर में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनके नेतृत्व में एक ही दिवस में जिले के नागरिकों द्वारा कुल 2887 यूनिट रक्तदान किया जाकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया थी। कहाँ के कलेक्टर थे ये? शाजापुर के। और कितनी यूनिट रक्तदान दिया गया? 2887 यूनिट। आगे देखते हैं। आगे है प्रवीण सपकाल। एम्स्टर्डम के NGO ने भोपाल का बाईसिकल मेयर चुना है। फिर अगले हैं टीकम जोशी। भोपाल के टीकम जोशी को थिएटर के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। तो संगीत नाटक अकादमी किसे दिया गया अवार्ड? टीकम जोशी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड टीकम जोशी को दिया गया। टीकम जोशी कहाँ के हैं? भोपाल के हैं। अगले हैं रविंद्र दुबे कक्का, सागर के हैं। ठीक, रंगकर्मी हैं। कक्का कौन है? रविंद्र दुबे कक्का। रविंद्र दुबे कक्का कौन है? रंगकर्मी। कहाँ के हैं? सागर के। कक्का के अहम किरदार वाली मंदबुद्धि फिल्म ने इटली की राजधानी रोम इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में विजेता बनने का गौरव हासिल किया। ठीक है, तो रंगकर्मी कौन है? रविंद्र दुबे कक्का। इनकी किरदार वाली इनके ऊपर बनाई गई है। रविंद्र दुबे कक्का सागर जिले के हैं। ठीक है, मंदबुद्धि फिल्म इनके ऊपर बनाई गई है। आगे देखते हैं TI सतीश पटेल। सामुदायिक पुलिसिंग व नशे को न मुहिम
के तहत खरगोन निवासी व इंदौर के हीरानगर टीआई सतीश पटेल को 4 साल में दूसरी बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। प्रमुख मुहिम है नशे को कहें ना ना, परिवार तोड़ो मत जोड़ो, पुलिस हमारी मित्र, टीआई हमारा भाई, इनकी मुहिम थी। ठीक है, आगे देखते हैं। शिवराज सिंह चौहान भाजपा के मुख्यमंत्रियों में अब सबसे लंबा कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान के नाम हो गया है। उन्होंने 17 मार्च 2022 को 15 वर्ष 11 दिन पूरे कर लिए हैं। वह 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र नेता हैं। वर्तमान मुख्यमंत्रियों में उनका नाम देश में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने में चौथे नंबर पर आता है। उससे पहले उड़ीसा के नवीन पटनायक, बिहार के नीतीश कुमार और नागालैंड के एन रियो का नाम आता है। ठीक है, फिर आगे है आशीष चंदोरकर। इंदौर के आशीष चंदोरकर विश्व व्यापार संगठन के निदेशक बने हैं। आशीष चंदोरकर, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। आशीष चंदोरकर विश्व व्यापार संगठन के निदेशक बने हैं। आशीष चंदोरकर, इंदौर के आशीष चंदोरकर विश्व व्यापार संगठन के निदेशक बने हैं। सुरजीत लोधी विदिशा के हैं। सुरजीत लोधी को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डायना पुरस्कार वेल्स की दिवंगत राजकुमारी डायना की स्मृति में दिया जाता है।